चलिए अपन उसको अपना ब्रेक वाला कंडीशन क्या होता है देखते हैं। तो डिलीट करते हैं अपन और यहाँ अपन लगाते हैं सिंपल केस लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू 1। हम बोलते हैं वाइल x इज, कोई भी नंबर लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 ले लिया यहाँ पर। और अब अपन प्रिंट करते हैं x को और यहाँ पर x इक्वल टू x+1 किया और इसको अपन अगर हमारा टर्मिनल लिख रहा हो तो रन करते हैं प्रोग्राम को। तो 1 से लेके, ये देखिए 1 से लेके 100 तक को ये प्रिंट कर देगा। पर अगर हमें ऐसा कंडीशन डालनी है यहाँ पर इसके बाद कि अगर जैसे ही ये एक सिंपल कंडीशन डाल दी यहाँ पर, इफ x इज इक्वल टू 50, तब हमने आगे नहीं बढ़ना, हम चाह रहे हैं कि वही रुक जाए। तो यहाँ पर कंडीशन डाल दी, यहाँ ऊपर से आया है x कंटिन्यूसली चेक हो रहा है यहाँ पर ये। पर अगर वहाँ पर वो 50 आ गया जैसे ही, तो अपन उसे रोक देंगे। तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी, इसे क्लियर करते हैं। तो वो ब्रेक कर देगा या एग्जिट कर जाएगा वहां से, लूप में से, काय में से निकल जाएगा, लूप में से निकल जाएगा, वाइल लूप में से। रन करके देखते हैं तो ये देखो, ये आया 1 से लेके 49 तक प्रिंट हुआ। जैसे ही 50 हुआ वो ब्रेक कर गया वहां से। तो ये रिक्वायरमेंट हुई आपके ब्रेक की, सिंपल वाला केस की। अब इसको अपन थोड़ा फर्दर इंक्रीज करते हैं एग्जाम्पल को, और थोड़ा सा इसे और इंटरेस्टिंग बना देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पर हटाया से, जैसे अपन एक कोई नंबर लिया, यहाँ बोलते हैं 100 लिया। हम बोलते हैं इफ x इज इक्वल टू x मॉडलो, अगर वो डिवीजन 2 से डिविजिबल है, इक्वल टू 0 है, तो क्या करना है। और उसके बाद अगर वो x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इक्वल टू 0 है दोनों, तो हमें करना है प्रिंट फाउंड। जैसे ही हमें पहला नंबर ले, द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, ठीक है ना। ये प्रिंट कर दिया, उसके बाद ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ये हो गया। और यहाँ अपन ने बोला ऑन दिस, और यहाँ पर अपन x लिख देंगे इसको, x। यहाँ प्रिंट x करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर करते हैं, चला के देखते हैं इसे। ऑन द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, चलिए रन करके देखते हैं। तो विच इज 10। तो यहाँ पर कर देना चाहिए था क्या, ऐसे क्लैरिटी के लिए 5, इट इज ऐसा करके। यहाँ थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही यहाँ पर, तो इसे चलाते हैं वापस। फाउंड द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 and 5, इट इज 10। तो ये एग्जांपल रहा इसका, और उसके बाद फटाक से रुक गया। और अगर हम चाहते हैं कि हमें और एक और कंडीशन लगाएं अपन यहाँ पर, कि अपने को सेकंड नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 10 है, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक काउंटर लगा देते हैं। काउंटर को अपन बोलते हैं काउंटर, इसको 0 करते हैं। और जैसे ही अगर मिल गया, तो यहाँ पर वो एक और कंडीशन डालते हैं इसके अंदर, काउंटर काउंटर +1 जब भी कोई आता है। और उसके बाद इसको यहाँ से हटाते हैं। काउंटर +1,
ये हो गया। और नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, हटाने के बाद अब यहाँ पर इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ देखते हैं काउंटर इक्वल टू 2 है, तो हम बोलेंगे प्रिंट got the second number that is divisible by both 2 and 5, and it is ये दिया कॉमा x किया और यहाँ पर ब्रेक लगाया, ठीक कर दिया। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम है अपना। काउंटर यहाँ पर 0 किया कि मतलब वाला इंस्टेंस देख रहे हैं जहाँ पर ये वाली दो कंडीशन मीट हो जाती हैं। तो पहला अगर एक बार होता है तो एक जगह जैसे ही काउंटर 2 हो जाएगा, जब मतलब 2 बार ये कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगी, मतलब वो सेकंड नंबर मिल गया अपने को, तो वो देखना है ना क्या है। तो अगर वैसे भी देखें, 0 से अपन 1 से शुरू कर रहे हैं और 100 तक जा रहे हैं, तो पहला नंबर अपन सोचें जो 1 से लेकर 100 तक, जो कि डिविजिबल बाय 2 एंड 5 दोनों से है, तो वो 10 है। सेकंड नंबर कौन सा है? वो 20 है, तो अपने को 20 मिलना चाहिए आंसर। रन करके देखते हैं फिर। तो ये आ गया अपना, गॉट द सेकंड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। यहाँ पर ये दी है। अगर मेरे को थर्ड नंबर देखना होता कि कौन सा है, और इसको अपन एक काम करते हैं, इसको भी वो कर देते हैं, यहाँ पर डालते हैं x कॉमा डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ये है x बोलते हैं। उसको रन करके देखते हैं पहले तो ऐसे ही नंबर x तो अच्छा सेकंड है, काउंटर डालना चाहिए था यहाँ पर। काउंटर x क्लियर कर रहा है, गॉट द सेकंड नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5 एंड इट इज 20। अब मैं सिंपल इसको यहाँ पर चेंज कर दूं कि भैया मेरे को 2 नहीं चाहिए, तीसरा चौथा चाहिए नंबर, जो कि बोथ डिविजिबल बाय 2 एंड 5 है। तो रन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ प्रिंट होना चाहिए गॉट द फोर्थ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5, और मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 40 डाल देते हैं। फोर्थ नंबर दैट इज डिवाइड बाय 2 एंड 5 एंड 40। ऐसे ही मतलब हम कुछ भी नंबर दे दिए अपन, यहाँ पर इसको 500 कर दें और इसमें बोले कि मेरे को चाहिए 13 नंबर, जो कि दोनों 2 और 2 एंड 5 से डिविजिबल है। तो देखिए कैसे आता है कि नहीं आता है। ये है गॉट द 13 नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5 एंड इज 130। ठीक है, 130 जो है दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा भी कुछ भी चेंज कर सकते थे। अब और ये ऐसा एक और लेवल बढ़ा सकते थे। यहाँ बोल सकते हैं इफ x इज डिविजिबल बाय 10 भी कर देते हैं, एक और ऐड कर दिया 0, एक और कंडीशन डाल दी यहाँ पर। तब अगर हो रहा है तो हम बोल रहे हैं तब काउंटर को बढ़ाओ, दैट इज डिविजिबल बाय 2, और यहाँ चेंज कर देंगे 2, 5 एंड 10 एंड इट इज जो भी है। तो यहाँ पर 13 तो नहीं होगा क्या? यहाँ पर जैसे अपन डालते हैं 50,000 डाल देते हैं जो भी है, तो रन करते हैं। और हमें कौन सा चाहिए? 13 नंबर चाहिए। पहले तो अपन देख लेते हैं चल के कि क्या आ रहा है इसका। 13 नंबर जो कि अगेन सिंपली हो गया 2, 3 एंड 10 दोनों। और अगर इसे हम चेंज कर देते हैं 15 तो नहीं आएगा, और 2, 5 और 2 और 5 और 10 के बदले हम बोल देते हैं 20 से डिविजिबल हो, भी डिविजिबल हो। तो क्या देखते हैं क्या मिलता है अपने को? 260 आया वैल्यू इसकी। तो 260
13वां नंबर है जो कि वो लिस्ट में मिला है अपने को। बढ़िया। तो ये इस तरीके से हुआ इसका यूज। अब अपन इसको और अगर अपन बनाना चाहें इंटरेस्टिंग, तो अपन कौन सा एग्जांपल लिया जाए इसका। ब्रेक, ये समझ में आ गया आपको ब्रेक कैसे किया जाता है, कहीं पे भी ब्रेक करना है तो। लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। चलिए अपन दूसरा एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें कि एक लिस्ट बनाएंगे ऑर्डर इवन की, उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, एक्स ले लिया अपन ने। बोलते हैं कि 0 तक, 0 1 तक लिया। और इफ एक्स इज मॉडलो 2 = 0। अभी अपन उसी को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। तो पहले अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने बनाई थी ऑड लिस्ट और इवन लिस्ट। लिस्ट इक्वल टू ब्लैंक, इवन लिस्ट इक्वल टू ब्लैंक। और फिर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि काउंटर देख रहे हैं, काउंटर की जरूरत है क्या इसमें, नहीं है। अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसा रखते हैं इज इक्वल टू 2 0 2। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं अपन ऑड लिस्ट डॉट अपेंड, क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स कर रहे हैं, एल्स कर रहे हैं अपन इवन लिस्ट डॉट अपेंड, तो एक्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो डालते जा रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पर, फिर अपन इमीडिएटली आपको देख रहे हैं इसको करने के बाद, इफ लेंथ ऑफ ऑड लिस्ट इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 एंड लेंथ ऑफ इवन लिस्ट को इक्वल टू 10, तब हम इसमें ब्रेक कर रहे हैं। और फिर ब्रेक करने के बाद, अच्छा ब्रेक कर देंगे पर यहाँ पर काउंटर डाल दें, एक्स इज इक्वल टू x+1, ये वाइल लूप का इंक्रीमेंट। और इसके बाद निकलने के बाद फिर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑड लिस्ट और प्रिंट इवन लिस्ट। ठीक है। और 2 मिनट के लिए ऐसे मैं कमेंट कर देता हूँ, इस पोर्शन को कमेंट कर दिया है। इसके बिना चला के देखते हैं क्या आता है, फिर उसके बाद वो डालेंगे अपन। और इसको क्या करते हैं, लेट अस जस्ट पुट इट समथिंग लाइक रैंडम 5 0 1 डाल देता हूँ। तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है इसके अंदर। फिर उसको ऐड करेंगे वाले कोड को, ब्रेक वाले कोड को। तो हमने क्या प्रिंट किया है, ऑड लिस्ट और इवन लिस्ट। यहाँ पर एक ही लिस्ट दिख रही है मेरे को तो अभी, नहीं दोनों लिस्ट हैं अपनी। ये पहले हो गई 2 से लेके यहाँ तक क्या आ गई, 200 500, और ये आ गई। इसको क्लैरिफाई करने के लिए अपन काम करते हैं, डिलाइनर डाल देते हैं इसमें, प्रिंट जैसे करके। देखिए अब फिर चला के देखते हैं क्लियर करके, तो कंफ्यूजन हट जाएगा जो भी है। ये ये आ गई 2 लिस्ट बन गई यहाँ पर, तो ऐसे आएंगी। अब हमने क्या किया, ये तो बहुत सारे एलिमेंट आ गए इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आ गए। पर हम चाहते हैं कि सिर्फ जब जैसे ही ये जो लिस्ट है, ऑड लिस्ट और इवन लिस्ट दोनों के अंदर 10 10 एलिमेंट आ जाएं, तो हम रुक जाएं और आगे ना बढ़ें। ये अपन करना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपन ने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है लेंथ मेथड यूज करके लिस्ट के ऊपर। अगेन अगर आपने लेंथ मेथड आपने मिस कर दिया है, कंसेप्ट नहीं है, तो लिस्ट वाला जो लेसन है उसे जाके रिवाइज और रिकैप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्योंकि ब्रेक लगाया है, तो 10 एलिमेंट जो पहले के थे उस पे आने के बाद वो रुक गया है।
2 से लेके 20 और 1 से लेके 19 यहाँ पर है। अगर जस्ट चेक करना है तो एक्स को अपन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम इंस्टेड ऑफ 1 स्टार्ट विद 15 और रन करके देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। क्लियर करते हैं इसको स्क्रीन को। लेट्स रन इट। तो ये 10 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 16 निकला है जो कि इवन है और 10 एलिमेंट आ गए ऑड। तो इस तरीके से अपन ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ यूज किया है कंडीशन लगा के। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द ब्रेक पार्ट। अब अगले सेक्शन में हम कंटिन्यू देखेंगे। हमें को एक आध और एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, लग रहा है इंटरेस्टिंग होंगे, जो कि लिस्ट ऑपरेशन पे अगर एक लिस्ट दी हुई है उसमें से रीड करते हुए अगर अपने को कुछ करना है तो कैसे होगा, मे बी वाला एग्जांपल और देख लेते हैं उसके बाद। पर इस लेसन को अभी यहीं रोकते हैं, काफ़ी लंबा हो गया ये भी इसका। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।